क्लास 12 में केमिस्ट्री के पार्ट सेकंड में हमारा टॉपिक चल रहा था हार्मिक अम्ल। कंपाउंड है हार्मिक अम्ल, रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है आपका HCOOH हार्मिक अम्ल। हार्मिक अम्ल में हमने आपको इसके बनाने की सामान्य विधियां करवा दी थी। आज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। रसायन विज्ञान में जो टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं उन सभी में आपको हमने प्रयोगशाला विधियां करवाई। प्रयोगशाला विधियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये परीक्षाओं में अधिकतर पूछी जाती हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे और कंठस्थ कर लेंगे। इसको हेडिंग पढ़ी है हार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो किस तरह से होता है प्रयोगशाला में हार्मिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया, ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता प्रयोगशाला में हार्मिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता। इक्वेशन देखेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH बॉन्ड COOH। हमने क्या ले लिया ऑक्जेलिक अम्ल हमने ले लिया है। ग्लिसरॉल के साथ इसको हम गर्म कराएंगे। टेम्परेचर रहेगा हमारा 110 डिग्री सेल्सियस। 110 पे गर्म कराएंगे तो हमारा जल CO2 गैस निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखें ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई है, बचा क्या है HCOOH। क्या प्राप्त हो गया हमें हार्मिक अम्ल बन गया हमारा। देखें प्रयोगशाला में हार्मिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्राप्त होता है। इक्वेशन है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, उपस्थिति ग्लिसरॉल की है 110 डिग्री सेल्सियस ताप ले लिया, क्रिया करवाएंगे गर्म कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और कंपाउंड बचता है वो हमारा क्या होता है हार्मिक अम्ल HCOOH। इसके बाद अगली हेडिंग डालने इसमें भौतिक गुण, हार्मिक अम्ल के भौतिक गुण। हेडिंग पड़ी है भौतिक गुण। हार्मिक अम्ल के भौतिक गुण में पहला पॉइंट देखेंगे भौतिक अवस्था। हार्मिक अम्ल की जो भौतिक अवस्था होती है वो द्रव होती है। भौतिक अवस्था में कैसा है द्रव अवस्था में, मतलब कहने का हार्मिक अम्ल आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है रंग, इसमें कोई रंग नहीं होता है। हार्मिक अम्ल का कोई रंग नहीं होता। कैसा होता है ये रंगहीन होता है। इसके बाद गंध देखेंगे, हार्मिक अम्ल को जब हम सूंघते हैं तो इसकी जो स्मेल है वो कैसी है तीखी गंध है, अच्छी स्मेल नहीं आती है। इसके बाद गलनांक जो होता है उसका है आपका 1.4 डिग्री सेल्सियस। गलनांक की परिभाषा हम आपको कई मरतबा बता चुके हैं, एक बार फिर सुन लें। वह ताप जिस पर कोई द्रव जलने लगता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस जलने लगता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस जलने लगता है। तो यहाँ पर इसका गलनांक कितना हो जाएगा 1.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वथनांक है आपका 100.5 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक क्या होता है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। तो 100.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो हार्मिक अम्ल है वो कैसा होता है आपका उबलने लगता है। तो इसका क्वथनांक कितना हो जाएगा 100.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी विलेयता। यह जल एल्कोहल व ईथर में कैसा है मिश्रणीय है। जल एल्कोहल ईथर में यह मिश्रित हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है। हार्मिक अम्ल त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न करता है। अगर मान लो कभी लैब में आप इसको यूज कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक अम्लों को यूज किया जाता है और कभी त्वचा पर गिर जाता है तो फफोले उत्पन्न करता है, हल्का पड़ जाता है त्वचा पर। और हार्मिक अम्ल जो है आपका एक प्रकार का संक्षारक द्रव होता है। तो ये थे आपके भौतिक गुण, एक बार फिर देख लेंगे। भौतिक अवस्था द्रव, रंग रंगहीन, गंध तीखी गंध, गलनांक 1.4 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 100.5 डिग्री सेल्सियस, विलेयता जल एल्कोहल व ईथर में मिश्रणीय, त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है और संक्षारक द्रव है। ये आपके थे भौतिक गुण। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग है रासायनिक गुण। हार्मिक अम्ल के रासायनिक गुण। अगली हेडिंग पड़ी है रासायनिक गुण और उसमें पहला पॉइंट है आपका अम्लीय प्रकृति। हार्मिक अम्ल की देखिए हम अम्लीय प्रकृति। हार्मिक अम्ल में
कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH की उपस्थिति के कारण कार्बनिक अम्ल सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक समूह, कौन सा समूह है ये? कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति के कारण, कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति के कारण अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। यह लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? सॉरी, लाल नहीं, यह नीले लिटमस पेपर को, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल की पहचान क्या होती है? यदि हम क्या ले लें, नीला लिटमस पेपर ले लें और नीले लिटमस पेपर को हम क्या करें, अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इससे क्लियर होता है आपका, निश्चित होता है कि ये क्या आपका अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। जैसे हम इक्वेशन ले लें HCOOH, तो क्या हो जाएगा? H प्लस और COOH बॉन्ड माइनस, और किसी भी अम्ल को हम जल अपघटन करवाते हैं, जल में घोलते हैं, तो क्या आता है आपका? H प्लस आयन उत्पन्न करता है। यह किसकी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इससे निश्चित है आपका जो कार्बनिक अम्ल है उसकी प्रकृति कैसी होती होगी? अम्लीय प्रकृति की होती होगी। ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग डाल दीजिए। दूसरा पॉइंट हेडिंग है सोडियम बाई कार्बोनेट से क्रिया। दूसरी हेडिंग है सोडियम बाई कार्बोनेट से क्रिया। कार्बनिक अम्लीय क्रिया किससे कराएंगे हम? सोडियम बाइकार्बोनेट से। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। पहले इक्वेशन देखते हैं, HCOOH प्लस NaHCO3। कार्बनिक अम्लीय क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराने पर सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है HCOONA प्लस CO2 और आपका जल निकल जाता है। ये प्राप्त हुआ हमें सोडियम फॉर्मेट लिखेंगे हम थ्योरी में। कार्बनिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, कार्बनिक अम्ल को क्या फॉर्मूला है? कार्बनिक अम्ल का क्रिया हो रही है किसके साथ में? सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बनिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट HCOONA प्राप्त होता है। CO2 गैस निकल जाती है बुदबुदाहट के साथ और जल निकल जाता है। इक्वेशन है HCOOH प्लस NaHCO3 गिव्स HCOONA प्लस CO2 प्लस